सभी को राधे राधे। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिया ब्लॉग में। और सुबह का टाइम हो रहा है और मैंने झाड़ू वगैरह लगा ली थी। फिर उसके बाद में बैठ गई थी फ्रिज साफ़ करने के लिए, क्योंकि आज थोड़ा टाइम भी था तो मैंने कल फ्रिज साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि फ्रिज को भी काफ़ी दिन से सोच रही थी आज साफ़ कर दूँगी, कल साफ़ कर दूँगी। और थोड़ा सा भी फ्रिज गंदा हो जाए तो फिर मन नहीं लगता है, अंदर से बहुत गंदा सा लगता है। तो फिर मैंने कहा पहले फ्रिज साफ़ कर देती हूँ, और आज कर दूंगी कल कर दूंगी। तो फिर मैंने कहा आज चलो मौसम भी सही है और फ्रिज साफ़ कर देते हैं। और ये काफ़ी गंदे हो गए थे। और इधर बुआ छत पे थी तो वो बात कर रही थी, तो मैं उन्हीं से बात कर रही थी और इधर मैं अपना काम भी कर रही थी। और रिया भी मेरी उठ ही गई है, काफ़ी देर की उठ गई थी। तो फिर मैंने कहा चलो पहले फ्रिज वगैरह साफ़ करके फिर रिया को भी नहलाना है। और ये काफ़ी बड़े बड़े डब्बे होते हैं, और इसका मैंने सारे जो डब्बे वगैरह थे सब धो के रख दिए। फिर मैंने कहा लाओ अंदर से भी अच्छी तरीके से इसे साफ़ कर देते हैं। और मैंने खोल के काफ़ी देर तक फ्रीज के लिए रखा था। और आज पता नहीं क्या हो गया, सुबह ही सुबह लाइट चली गई है और इतनी परेशानी हो रही है। मुझे पता होती तो मैं पानी पहले भरती हूँ टैंक में, क्योंकि सुबह का सभी को अपना अपना जैसे नहाना धोना भी रहता है, घर के भी काम होते हैं, और काफ़ी परेशानी हो गई थी। तो फिर मैंने सब फ्रिज अंदर से पोंछ लिया था, और थोड़ा थोड़ा इसमें सामान भी लगाती गई थी। और सारा सामान मैंने जो फालतू का सामान था वो सब हटा दिया, क्योंकि चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो भी चीज़ सही से रखी पड़ी है। और जब से तो बस रखी ही रहती है। और मैंने कहा चलो जो सामान काम का है और जो नहीं था वो मैंने सब हटाया फ्रिज में से। आज फ्रिज को भी काफ़ी सामान निकाल के बाहर रख दिया मैंने। थैली वगैरह मेवे वगैरह थी तो वो भी ऐसे, अब सर्दियाँ आ रही हैं तो डब्बे वब्बे में करके बाहर ही रख लेती हूँ। जैसे अब गर्मियों में फ्रिज में ही रहने देती हूँ, क्योंकि कीड़े उड़े की वजह से बारिश के मौसम में कुछ ज़्यादा ही कीड़े उड़े लग जाते हैं। तो इस वजह से सारी चीज़ें मेवे वगैरह रख देती हूँ फ्रिज में, दाल उल वगैरह। और इस वाली कढ़ाई में मैंने घी क्या बना लिया, इस तरीके से चिपक गई है मलाई, जबकि मलाई मक्खन बना लिया था, मलाई भी नहीं थी। जो इस तरीके से चिपकी है कि कल रात भर भी पानी में गर्म पानी करके भर के रख दिया था, और अभी भी मैं इसके लिए गर्म करके और इतना मैंने इसे फिर चाकू से साफ़ किया है। बहुत मुश्किल से साफ़ हुई, इतनी बुरी तरीके से चिपक गया था, काला था। और जबकि मक्खन था। और जो थोड़े बहुत बर्तन हैं पले में, तो पहले मैंने कहा इनके लिए लगा देती हूँ फिर बर्तन साफ़ करूँगी। और रात भंडारा था हमारी तरफ, तो फिर मैं वहाँ से रिया के लिए थोड़ा सा प्रसाद ले आती हूँ, क्योंकि रिया कहीं नहीं जा पाती है और पास ही में था घर के सामने ही। तो फिर मैंने वहीं से थोड़ा हलवा ले आई थी। अब वो हलवा थोड़ा, तो मैंने थोड़ा सा ही कहा प्रसाद दे देना, वो इतना सारा उन्होंने दे दिया। तो फिर मैंने निकाल के रख दिया है फ्रिज में से, क्योंकि मैंने कहा जब सब लोग नहा लेंगे तभी थोड़ा थोड़ा गर्म करके दे दूँगी, क्योंकि प्रसाद है सब लोग खा लेंगे। और रिया को मैंने नहला के बैठा दिया है, वो अपना खिसक रही है और अपने खेल रही है। मैंने कहा चलो इसे भी नहला देती हूँ, क्योंकि फिर पानी फैलता है और सफाई वफाई कर दो तो उसके बाद फिर पानी डालो। तो फिर मैंने कहा इसे भी नहला देती हूँ। और फिर मैं भी नहा के आ गई थी, हलवा मैंने गरम कर लिया था और अभी मैं बनाऊँगी नाश्ते में। तो रिया को भी भूख लग रही थी, और नहा के आओ तो पता नहीं कितनी तेज़ भूख लगती है, ये लगती है जल्दी से कुछ ना कुछ मिल जाए खाने के लिए। और आप लोगों को थोड़ी सी आवाज़ वैसी लग रही होगी मेरी, क्योंकि मुझे बहुत सर्दी और खांसी भी हो गई है, तो इस वजह से थोड़ी सी आवाज़ में मेरी जैसे भारीपन लग रहा होगा। और साबूदाना की मैंने बनाई थी खिचड़ी, तो वो मैंने बच्चों के लिए दे दी है खाने के लिए। और मैंने कहा तब तक मैं किचन साफ़ कर लेती हूँ। किचन तो मैंने साफ़ कर दी थी, मगर ये साबूदाना जो था पता नहीं कैसे ऐसा चिपक सा गया था कि ये भी। और जबकि मैं नहाने से पहले किचन वगैरह साफ़ कर गई थी। और मैंने भिंडी काट के रख दी हैं, और सियाई पापा दूध ला के रख के चले गए हैं, वो भी नाश्ता करके चले गए थे। अब दूध के लिए भी रखना है, और जल्दी से मैंने कहा भिंडी काट लेती हूँ, क्योंकि आज एकादशी है तो चावल वगैरह बनेंगे नहीं। तो भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी, प्याज लहसुन भी नहीं पड़ेगा, तो सादा भिंडी छौंक देती हूँ, उसी से रोटियाँ सेक दूँगी जब सब लोग खाएंगे। और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था, और भिंडी भी रखी हुई थी, तो उनका ला भिंडी की सब्ज़ी बना लेती हूँ।
भिंडी हो गई थी फ्राई। फिर मैंने इसमें मसाला भी डाल के कोल लिया था। और मसाले में मैंने कुछ नहीं, हल्दी और नमक और मिर्चा ही डाली और धनिया पाउडर डाला था, क्योंकि आज लहसुन प्याज पड़ेगा ही नहीं, तो वो मैंने कुछ नहीं डाला। और टमाटर और हरी मिर्च डाल दी थी और मैंने भिंडियों के लिए छौंक दिया। इधर मैं बीच बीच में भिंडी भी चला रही हूँ और मैंने कहा आटा गूँध के रख देती हूँ, और जब सब लोग खाएंगे तभी रोटियां सेक दूंगी। और ज़्यादा नहीं मैंने आटा गूँधा है, क्योंकि इसलिए सभी लोगों ने साबूदाना की खिचड़ी भी खा ली थी और थोड़ा थोड़ा हलवा भी खा लिया था। और ये शाम का टाइम हो रहा है और सिया ने चाय वगैरह बना के दे दी थी दुकान के लिए। और मैं छत पे चली गई थी, गेहूँ वगैरह मैंने साफ करे, क्योंकि 4-5 दिन पहले ही मैंने धो दिए थे। मगर क्या हो रहा था कि बारिश ऐसे धूप निकलती है अच्छी खासी कि काफ़ी मौसम अच्छा रहेगा, और एक साथ बादल आते हैं और ऐसे बारिश होने लगती है कि गेहूँ भी उठाने बहुत मुश्किल हो जाते थे। और काफ़ी बार दिन में यही रहता था कि गेहूँ अंदर करो बाहर रखो। पहले तो बंदरों का रहता था, अब बंदर इतने आ नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों। और अब बारिश का है कि तो फिर आज सूख गए थे, ज़्यादा बढ़िया वाले तो नहीं सूख पाए। फिर मैंने साफ करके दे दिए थे पीसने के लिए, आटा पीसने की चक्की पे। और मैं छत पे थी तो सिया के पापा ले आए थे साग मूली का, तो मैंने फिर मूली का आके साग वगैरह साफ़ किया, फिर इसे धो के और फिर मैं इसे काटने लगी। इसलिए क्योंकि सिया वैसे कटवा लेती, मगर सिया के हाथ में जैसे चाकू लग गया था। ये चाकू साफ़ कर रही थी, किचन साफ़ कर रही थी, तो इसके हाथ में अच्छा खासा चाकू लग गया। तो फिर मैंने कहा तू रहने दे, मैं ही काट लूँगी, और क्योंकि हाथ में चोट लगी हुई है। और इधर मैंने आज शाम को कुछ भी नहीं बनाया खाने में, क्योंकि खाने में भिंडी की सब्ज़ी रखी हुई है, थोड़ा सा बूंदी का रायता ही बनाऊँगी और रोटियाँ सेकूँगी। रोटी वगैरह सेक ली थी और भिंडी की सब्ज़ी थी और थोड़ा सा मैंने रायता बनाया था। और आयुष के भी बहुत चोट लग गई थी, क्योंकि इसके जो स्कूल से आ रहा था और स्कूल से आते समय टेम्पू वाला आ रहा था, इधर जिस साइकिल लेकर आ रहा था, तो टेम्पू और साइकिल में आपस में इनमें टक्कर हो गई और इसके सीने में भी काफ़ी, और साइकिल का हैंडल सब टेढ़ा हो गया। और इसके परियां तो काफ़ी अच्छी लग गई थी, पैंट वगैरह सब फट गई इसकी, तो ये पट्टुट्टी कराई इसकी। The next morning. और बारिश वगैरह आ गई थी कल, तो फिर कपड़े ऐसे ही रख दिए थे गीले ही। तो फिर मैंने कपड़े दोबारा डाले हैं सूखने के लिए, क्योंकि गीले कपड़े में पता नहीं कैसी स्मेल सी आती है। तो फिर मैंने कहा अभी मौसम सही है, तब तक थोड़ी हवा लग जाएगी कपड़ों में। और मौसम इतना बढ़िया हो रहा था, सुबह को इतना अच्छा लग रहा था छत पे, और काफ़ी देर तक मैं छत पे ही बैठी रही। फिर मैंने कहा लाओ आज यहाँ की सफाई कर दूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से सोच रही थी यहाँ सफाई कर दूँ। झाड़ू वगैरह तो लगती रहती है, मगर वैसे सफाई वफाई वगैरह सामान वामान हटा के, क्योंकि वैसी जाल वाली जो दरवाज़ा है तो उससे काफ़ी अच्छी खासी धूल वगैरह आती रहती है। तो मैंने कहा लाओ आज मैं सब पोंछ पाछ के साफ़ करके और फिर मैं इसमें धुलाई कर दूँगी। काफ़ी दिन से मैंने इसमें धुलाई नहीं करी है यहाँ पर छत पे, तो मैंने कहा लाओ कर दूँ। बाहर के साइड की तो होती रहती है, और जैसे अंदर नहीं ज़्यादा मैं करती हूँ, क्योंकि नीचे भी पानी चला जाता है। तो मैंने कहा चलो आज मैं यहाँ भी साफ़ सफाई करके रख कर देती हूँ। और काफ़ी अच्छा खासा फालतू का सामान बहुत मिलता है, और मैं रखते रहो कि ये चीज़ काम में आएगी, ये चीज़ काम में आएगी। तो फिर सारा निकाल के मैंने कूड़ा जो था मैंने सारा भर के रख दिया। मैंने कहा नीचे ले जाऊँगी जब जाऊँगी, और सिया पापा जाएंगे तभी फेंक आएंगे कूड़े के लिए। और काफ़ी अच्छा खासा, और रिया के लिए मैंने बांधने के लिए डोरी मिली तो ये भी रख ली है। और फिर इसमें पानी डाल के धुलाई कर लूँगी। और काफ़ी कपड़े उपड़े वगैरह थे तो वो भी मैंने कट्टे में भर के रख दिए हैं कि दड़ी उड़ी बन जाएगी, क्योंकि इतने सारे कपड़े हो जाते हैं बच्चों के और फालतू के थे। तो फिर मैंने रख दिए कट्टे में भर के। मैंने कहा जब कोई दड़ी उड़ी वाला आएगा तब दे दूँगी उसे।
और इधर मैं पानी डाल रही थी क्योंकि संदूक के वगैरह के नीचे ना चूहे जहाँ जैसे नहीं दिखता है वहीं जाके ज़्यादा गंदगी करते हैं और वैसे कहीं नहीं। तो फिर मैंने कहा चलो सारा सामान हटा के तो मैंने झाड़ू लगा दी थी और फिर मैंने पानी डाल दिया और काफ़ी अच्छा खासा कूड़ा निकला। और जो मैंने वाइपर जो है अमेज़ॉन से मंगाया था, इतना बढ़िया वाइपर है। एक तो बिल्कुल हल्का है और भारीपन इसमें बिल्कुल नहीं है और पानी बहुत बढ़िया इससे सकता है कि पानी बिल्कुल ही नहीं रहता है अगर आप, मगर इसमें यह है कि बस इसे सीधा रखो। और हो गया था साफ़ कमरा बिल्कुल। और तख़्त वगैरह मैंने सब चादर उधर बिछा दी थी और इधर मैं फिर आ गई थी नीचे। और जो मैंने मूली का साग बना के रख लिया था मगर इसमें छौंका नहीं लगाया था, तो मैंने कहा लाओ इसे छौंक देती हूँ क्योंकि अब सब लोग नाश्ता करेंगे और मूली के ही साग किया को। तो पापा को तो मूली के साग की भुजिया इतनी पसंद है क्योंकि वो तो कल शाम ही बना लेती, मगर वो ये है कि गेहूँ वगैरह साफ़ करे तो मुझे टाइम भी नहीं था और सब्ज़ी भी रखी हुई थी तो फिर मैंने बनाया नहीं। और मैंने कहा चलो अब छौंक देती हूँ। इधर मैंने जल्दी से मूली लहसुन डाला है, हींग डाली, हरी मिर्च और लाल मिर्च डालूँगी। और मूली का साग तो काफ़ी अच्छा लगता है। और इधर चाय भी रख दूँगी बनने के लिए क्योंकि, और आटा भी मैंने छान के रख लिया है क्योंकि टाइम भी हो गया है सभी लोगों का नाश्ता करने का। और रिया को भी मैंने अपनी नहला के बैठा दिया है। रिया को तो मैं अपने नहाने से पहले ही सोचती हूँ क्योंकि उसके लिए नहला दूँ, क्योंकि वो तो मुझे ही नहला देती है। जब चिढ़ जाती है तो उल्टा पानी मेरे ही ऊपर फेंकती है गुस्से में और उल्टे सीधे हाथ पैर चलाती है। तो फिर मैंने कहा चलो इसे भी नहला देती हूँ। अब वो भी इंतज़ार कर रही है क्योंकि अब भूख तो लगी रही होगी क्योंकि इसने शाम ज़्यादा बढ़िया खाना खाया नहीं था। खिला तो इसे पहले ही भी दिया था शाम को, मगर उसने थोड़ा ज़्यादा अच्छा खाना नहीं खा रही है। जैसे पहले 2-1 रोटी खा लेती, आधी रोटी खिला दो फिर उसके बाद आप दूसरा आधी रोटी के बाद दे नहीं सकते हो ऐसे। तो मैंने कहा चलो अब इसे भी भूख लग रही होगी। इधर मैं आटा गूँथने लगी और दाल बनाऊंगी चने की। तो चने की दाल भी रख दी है बनने के लिए लौकी डाल के, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊं। तो मैंने कहा चलो मूली के साग की भुजिया बनी रही है क्योंकि बच्चों का चावल के बिना गुजारा नहीं है। कल थी एकादशी तो फिर चावल वगैरह बने नहीं थे, तो मैंने कहा चलो चने की दाल और लौकी बना लेती हूँ। लौकी भी ख़राब हो रही थी और फिर मैंने कहा चलो यही बना लेती हूँ क्योंकि चावल बिना गुजारा नहीं है। और फिर मैंने रोटियां सेक लेती हूँ। तो फिर सिया के पापा को तो रोटियां सेक के दे दी हैं, बच्चों के लिए मैंने पराठे बना दिए क्योंकि बच्चे ज़्यादा रोटी वगैरह सुबह को पसंद नहीं करते हैं, उन्हें तो कुछ ना कुछ ऐसे अलग हो थोड़ा सा। तो मैंने कहा चलो मूली के साग के भुजिया से पराठे अच्छे भी लगते हैं। और इधर दाल भी बन रही है और फिर जल्दी से ही चावल रख दूँगी बनने के लिए क्योंकि मैं जो हूँ दाल चावल खाऊँगी क्योंकि मेरा भी दाल चावल खाने का मन हो रहा है। और मुझे तो एक दिन चावल नहीं मिले तो मेरा तो पेट नहीं भरता है। ये लगती है चावल हो चावल, पता नहीं क्या है खाने में। अगर कहीं भी मैं सुन लूँगी कि आज सुबह को अच्छी चीज़ बनी है तो मैं कहूँगी चावल बिना कैसे गुजारा हो जाएगा। ये चावल दाल हो या कोई सब्ज़ी हो, तो सूखी सब्ज़ी नहीं, सुबह को जब एकादशी होती है तो उसी दिन बनती है बस खाली सूखी सब्ज़ी, और दूसरे दिन को रसीली ही सब्ज़ी की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि कोई ग्रेवी वाली सब्ज़ी हो। और बच्चों के लिए प्लेट लगा के दे दूँगी। और अभी आयुष स्कूल जा नहीं रहा है क्योंकि आयुष के तो चोट है अभी और 2-3 दिन हो गए हैं। अब 2-3 दिन बाद हो जाएगा सही क्योंकि आज मैंने कहा कि पट्टी हटा के और नहा के आ जा फिर ट्यूब लगा ले, क्योंकि थोड़ी हवा लगेगी तो और जल्दी थोड़ी सही होगी। और इधर मैं कर रही हूँ बात, मेरी बहन का आ गया था फ़ोन तो मैं उसी से बात कर रही थी। और चावल वगैरह मैंने निकाल के रख दिए हैं और मैं ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। और आप लोगों को पसंद आया हो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना। आप सभी को राधे राधे।